डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आर.डी. शर्मा चैनल पर स्वागत है। और आज हम चैप्टर 13 मेन मीडियन मोड से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। तो स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द। आप सोचिए कि आपको सी आई यानी क्लास इंटरवल दिया होता है। क्लास इंटरवल आपको दिया होता है, आपको फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो आप सी एफ किस में निकालते हैं? सी एफ कैलकुलेट करते हो, वो किस में निकालते हो? तो क्लियर है, वो तो आप मीडियन में निकालते हो। तो इसका आंसर मीडियन आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सी एफ क्या होता है आपको पता ही होगा, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से आपको क्लास इंटरवल दे रखे हैं 30 से 40 तक, जैसे मैंने लिखा। यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 2। सी एफ निकालते तो सबसे पहले 2 को लिखना है, उसके बाद 2 में 3 को ऐड कर देना है, 5 हो जाएगा। 5 में 5 को ऐड कर देना है, 10 होगा। 10 में 2 को ऐड करना है तो 12 आ जाएगा। इसको कहते हैं हम सी एफ, और सी एफ हमेशा मीडियन में ही निकाला जाता है, यानी कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी जिसको हम सी एफ कहते हैं शॉर्ट में, उसका यूज हमेशा मीडियन डिटरमाइनिंग करने के लिए ही किया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मंथली इनकम ऑफ रेंज इन रुपीज नंबर ऑफ फैमिलीज। यहाँ मंथली इनकम दी हुई है, जैसे 10,000 से ज़्यादा 100 लोगों की है। तो मैं एक टेबल बना लेता हूँ, 0 से इनकम मोर देन 10,000। ठीक है, तो 10,000 से ज़्यादा है ना ये। ठीक है, तो हम 10,000 से अबव ले लेते हैं, 10,000 टू 30,000। ठीक है, अगली वैल्यू को नोट कर लिया। 13,000 से 16,000, 16,000 से 19,000, 19,000 से 22,000 रुपीज़ सैलरी हमने नोट कर ली। और लास्ट है 22,000 से 25,000। ठीक है, और मोर देन 25,000 ये नीचे हो जाएगी। ठीक है, मोर देन 25,000 तो कितनी है वो हम नोट नहीं कर रहे हैं। अब देखो, यदि मैं यहाँ जो साइड में दिया हुआ है वो सी एफ है और मोर देन टाइप सी एफ है, तो हम एफ कैसे निकालते हैं? 100 लिखा हुआ है, इसमें नीचे से करना है आपको। यहाँ 15 लिख दो, 33 में से 15 माइनस कर दो, 18 आ जाएगा। 50 में से 33 माइनस कर दो तो ये आपका आ जाएगा 17। ठीक है, और 69 में से 50 माइनस कर दो, 19 आ जाएगा। 85 में से 69 माइनस करो, ये आ जाएगा आपका 16। और 100 में से 85 माइनस कर दीजिए, 15 आ गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग इनकम रेंज 16,000 टू 90,000, यानी 16 से 19,000 के बीच में कितने लोगों की इनकम है। तो यहाँ मैंने टेबल क्रिएट की है, तो आप देखो 16,000 से 19,000 का सामने क्या आया? 19 आया। तो इसका मतलब हुआ कि 16,000 से 19,000 के बीच इनकम करने वाले जो भी पर्सन हैं, उनका नंबर 19 है, यानी 19 ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 16,000 से 19,000 के बीच में। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ 60 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। हाइट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमें एक तरफ हाइट दे रखी है और एक तरफ स्टूडेंट्स का नंबर दे रखा है। क्लियर? अब आपको पूछा क्या गया है, सम ऑफ लोअर लिमिट एंड मॉडल क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। या इसके नीचे क्या है, तो मीडियन क्लास की अपर लिमिट और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट का सम निकालना है। ठीक है, अब क्लियर है? यहाँ मॉडल क्लास को तो देख सकते हैं, क्योंकि मॉडल क्लास में हम क्या यूज करेंगे,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यहाँ दी हुई है। सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी आपके पास 15 आ रहा है ना, 15 हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। तो ये जो क्लास हुआ ये हुआ आपका मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास हमेशा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के सामने आएगा। अब मीडियन क्लास की बात करें तो उसके लिए हमें सी एफ चाहिए, तो सी एफ निकाल लेते हैं। 15 प्लस 13 28 प्लस 10 38 प्लस 8 46 46 प्लस 9 कितना हुआ 55 46 प्लस 9 55 प्लस 5 60। ये आ गया हमारे पास सी एफ। अब सी एफ के में हम देखेंगे तो लास्ट की वैल्यू एन एन यानी 60 हो गया, जिसका हाफ हो रहा है 30। 30 किसके बीच में आ रहा है 28 और 38 के बीच में, तो 38 के सामने जो आपकी क्लास होगी ये 160 से 165, ये जो क्लास है वो है मीडियन क्लास। ठीक है, ये मीडियन क्लास हो जाएगी। तो मीडियन क्लास देखो अब क्या पूछा है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या है, तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये आपकी आ गई 150। ठीक है, और अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास की अपर लिमिट है अपर लिमिट ऑफ मीडियन, ये कितनी आ रही है, तो आप देखिए ये आ रही है 165। ठीक है, इन दोनों का निकालना है सम, तो सम निकाल लेते हैं। 150 और 165 दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये आएगा 315। तो 315 आपको बी ऑप्शन में मिलेगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गया। तो मीडियन मॉडल क्लास, इसकी लोअर लिमिट इसकी अपर लिमिट, दोनों का टोटल आपको दिखाना है। यही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप तैयार करके रखना। अगला, ये हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, एक्स बार मीन्स मीन। मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा, यहाँ सिग्मा का साइन और है, और तो सिग्मा, यहाँ सिग्मा का साइन लगा लेते हैं हम, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप डेटा डी आईज, डी आईज यानी जो हमने डी आई यूज किया हुआ है, डी आई आर डेविएशन फ्रॉम अ, डेविएशन ही कहाँ से दिए गए हैं, तो आपको पता है कि डी आई जब निकालते हैं, डी आई जो होता है वो एक्स आई में से ए को माइनस करते जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए एक्स आई ही है आपका 10 20 30 40 50 इस तरह, और यदि हमें इसमें से किसी एक को ए मान लेते हैं, और यदि हमें डी आई निकालना है तो एक्स आई माइनस ए करते हैं, यानी 10 माइनस 30 माइनस 20 आ जाएगा, 20 माइनस 30 माइनस 10 आ जाएगा, 30 माइनस 30 जीरो आ जाएगा, 40 माइनस 30 10 आ जाएगा, 50 माइनस 30 20 आ जाएगा। तो ये जो डी आईज होते हैं वो एक्स आई माइनस ए होते हैं, और एक्स आई क्या होता है, एक्स आई होता है मिड पॉइंट। ठीक है, क्या होता है मिड पॉइंट किसका, ऑफ सी आई, क्लास इंटरवल का जो क्लासेस होती हैं उसका मिड पॉइंट एक्स आई होता है। इसका मतलब हुआ कि मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेज से डेविएट किया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन दिस फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला दिया हुआ है एक्स बार मीन्स मीन ऑफ एक्स ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यू आई क्या होता है, तो आपको मैं बार बार लगाता हूं, जब भी यू आई हम निकालते हैं तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यानी डेविएशन डी आई को एच से डिवाइड करते हैं। कभी कभी आपका ये भी आ सकता है कि ये डी आई अपॉन एच होता है। ठीक है, डेविएशन एच अपॉन एच। ठीक है,
तो जो मीन डेविएशन होते हैं उसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच को हम यू आई लिखते हैं, जिसे हम डी आई अपॉन एच भी कह सकते हैं, कि लिखा आए कभी भी तो ऐसा भी आप आंसर दे सकते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है। सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास, मीडियन क्लास और मॉडल क्लास के अपर लिमिट का सम, लोअर लिमिट का सम बताना है। तो हम देखें, हमारे पास क्लास इंटरवल इस तरह से है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, राइट। एफ दे रखा है हमारे पास 10, 15, 12, 20 और 9, ये हमारे पास एफ है। तो सी एफ निकाल लेते हैं हम। सी एफ हो जाएगा 10, 25 और हो जाएगा 37, और 37 में 20, 57 और 66, ठीक है, ये सी एफ हो गया। अब यदि हम, क्योंकि दो चीज़ें पता है, पूछा गया है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास क्या है, तो हम इसका लास्ट 66 है, इसको हाफ करेंगे तो n/2 आएगा, जो कि 33 होगा। 33 किसके बीच में है, 25 और 37 के बीच में, इन दोनों के बीच में है ना 33। तो इसके सामने आप देखिए तो 10 to 15 आ रहा है, और इसकी जो लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है वो है हमारे पास 10। साथ में मॉडल क्लास की भी लोअर लिमिट बताना है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 20 हाईएस्ट है ना, और इसकी लोअर लिमिट है 15। तो मॉडल की लोअर लिमिट हो गई 15, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 25। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट दोनों का जो सम है वो 25 आ रहा है। क्लियर हो गया? इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमें लोअर लिमिट और मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास के लिए सी एफ चाहिए था। मीडियन क्लास हमने n/2 को चेक किया तो 10 से 15 के बीच में आया, ठीक है। ऐसी मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से लिया जाएगा जो कि 15 से 20 है। तो 10 लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है, 15 लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है, इन दोनों को ऐड करोगे 25 आएगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास की अपर लिमिट पूछी हुई है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 0 से 5 है, लेकिन यहाँ 6 से 11 है, इनके बीच में गैप आ गया, वो गैप 1 का है, तो हम इसको 0.5 इंक्रीज कर देते हैं, और इसको लिखेंगे हम 5.5, 11.5 और 11.5 से 17.5, ये हो जाएगा 17.5 से 23.5, यहाँ आ जाएगा 23.5 से 29.5। क्लियर? सी एफ निकाल लेते हैं, तो सी एफ में 13, 23 प्लस 15 हो जाएगा 38, प्लस 8 हो जाएगा 46, 46 में 11 ऐड कर दीजिए तो 57, ठीक है। ये हमने नोट कर लिया, आप अलग से टेबल बनाकर भी कर सकते हैं। तो हाईएस्ट 57 आया हमारे पास, ये n हो गया, तो n का हाफ हो जाएगा 57 का हाफ, यानी कि 28.5। अब 28.5 है ना, ये 23 से बड़ा है और 38 से छोटा है, और 38 के सामने हमारे पास दिया है 11.5 से 17.5। तो हमारे पास मीडियन क्लास आ गया, मीडियन क्लास हो गया 11.5 से 17.5, और हमें पूछा इसकी अपर लिमिट, तो अपर लिमिट होगी हमारे पास 17.5, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स बिलो 10 बिलो 20, इस तरह से हमें दिया हुआ है। तो हम सी एफ बना लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये हम सी आई बना रहे हैं, 40 से 50 और 50 से 60, ये हमने क्लास इंटरवल बना लिया।
ये हमारे पास सी एफ हो गया, क्योंकि जब भी बिलो या एबव दिया होता है तो साथ में लिखा हुआ सी एफ होता है। अब हमें एफ निकालना है। वैसे मॉडल क्लास पूछा है तो हमें एफ की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी चाहिए। तो एफ निकालेंगे हम 3। 12 में से 3 माइनस कर दीजिए, 12 में से 3 माइनस करोगे 9, 27 में से 12 माइनस करोगे तो 15, 57 में से 27 माइनस करोगे 30 आएगा, 75 में से 57 माइनस कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 18। ओके, 80 में से 75 माइनस कर दीजिए 5 आ जाएगा। अब हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो है 30। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के सामने हमारे पास 30 से 40 जो आया वो है हमारा मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हुआ 30 से 40, यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द टाइम्स in second taken by 150 athletes to run a 100-meter hurdle race are tabulated below। यह टेबुलेट किया हुआ है हर्डल रेस को, तो वो इस तरह से है। द नंबर ऑफ एथलीट्स हु कंप्लीटेड द रेस इन लेस देन 14.6 सेकेंड। तो 14.6 सेकेंड से पहले पहले कितने एथलीट्स ने रेस को कंप्लीट किया। तो 14.6 यहाँ पर है और लोअर लिमिट यहाँ है, तो इससे पहले पहले के आपको सारे काउंट करने हैं, सारे ऐड करने हैं। तो 71 प्लस 5 76, 76 प्लस 4 80, 80 प्लस 2 82। तो 82 एथलीट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रेस को 14.6 सेकेंड से पहले पहले कंप्लीट कर लिया। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। An aircraft has 120 passenger seats. The number of seats occupied during 100 flights is given as below। तो हमें मीन निकालने को कहा गया है, तो हम मीन निकालते हैं इसका। तो मीन यानी मीन के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम टेबल ले लेते हैं और यहाँ हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से ओके, तो ये हमने टेबल बना ली। क्योंकि हमें मीन निकालना है तो हमें कितनी चाहिए लाइन, तो चलिए हम थोड़ी सी बना लेते हैं। अब चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ हो गया सी आई क्लास इंटरवल, और यहाँ फ्रीक्वेंसी, और यहाँ आपको मीन निकालना है तो एक्स आई निकालना पड़ेगा और एक्स आई एफ आई निकालना पड़ेगा। ठीक है, एफ आई एक्स आई। तो सी आई हमें दिया हुआ है क्लास इंटरवल 100 से 104, 104 से 108, 108 से 112, 112 से 116, 116 से 120। ये हमें दिया हुआ है क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसीज नोट करेंगे 15, 20, 32, 18 और 15। ये हमने फ्रीक्वेंसीज नोट कर ली। एक्स आई इन दोनों के बीच का नंबर, तो 100 और 104 में 4 का डिफरेंस है तो 102 आएगा। ठीक है, इन दोनों में भी 4 का डिफरेंस है तो हाफ करके इसको दे दो, यानी कि 106 आएगा। 110, 114 और 118 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, चलिए हम इसे यूआई से सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? यूआई से सॉल्व कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा सिंपल रहेगा। तो हम निकालेंगे यहाँ यूआई। यूआई होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, जैसा कि मैंने अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया था। इसके बीच वाली वैल्यू को मान लीजिए ए और सामने लिख दीजिए 0, उसके ऊपर -1, फिर -2, नीचे 1 और 2। यहाँ आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगा। यहाँ निकालना है आपको एफ आई यू आई, यानी एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई है तो -30,
-20, 0, 18 और 13। तो इनको डिफरेंस करोगे तो -2 आएगा। देखो इन दोनों का सम आ रहा है 48 जो कि प्लस के है, ठीक है, और इन दोनों का सम आ रहा है 50 जो कि माइनस के है। तो माइनस का 2 ज़्यादा है तो माइनस का 2 बचेगा। इन सबको ऐड करोगे तो 120 आएगा। वैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ अभी तक 120 पैसेंजर है, ठीक है। 120 पैसेंजर कम 100 फ्लाइट्स इन फॉलोइंग टेबल, ठीक है। सीट्स है, 1 मिनट फिर भी टैप मैं सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि 100 भी लिखा हुआ है। 5, 6, 7 और 15, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 है ये, ठीक है। 100 आपको नोट कर लेना है। इनको मैं सही कर ही लेता हूँ। तो ये 100 फ्लाइट्स का रिकॉर्ड दिया हुआ है। अब हमें मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। इस एच को आगे भी लिख सकते हैं, एच ब्रैकेट इस तरह से भी लिख सकते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 110, जो हमने बीच की वैल्यू एक्स आई में ली थी ना, ये हमेशा एक्स आई में से ही लेना है। प्लस एफ आई यू आई का टोटल है -2 और इसका एफ आई का टोटल है 100 इंटू एच की वैल्यू है, इन सब में 4 का डिफरेंस चला है तो 4 हो गया, ठीक है। तो 110 माइनस 8/100 हो जाएगा। काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे 100 है, डायरेक्ट पॉइंट लगाएगा। तो 110 माइनस 0.08 माइनस कर दीजिए तो ये बचेगा 109.02, ठीक है। ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप एफ आई डी आई से एफ आई यू आई से कर सकते हैं। सिंपल होता है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, नहीं तो डायरेक्ट मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी मेथड से करोगे आपको नंबर मिलेगी। जब तक क्वेश्चन में ये नहीं लिखा आ रहा है ना कि आपको ये पर्टिकुलर मेथड से ही करना है, तब तक आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज मतलब इस वीडियो का। चलो बाकी क्वेश्चन मैं बाद में बनाऊंगा मोड और मीडियन का। तो मैं वीडियो को यहीं पर ऑफ करता हूँ। दूसरी वीडियो चाहिए तो इसके लाइक आप कर दीजिए। दूसरी वीडियो नहीं चाहिए तो इसको लाइक बेशक मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को एंड करता हूँ, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।